नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मैं उस दिल से पनाह मांगता हूँ जो दिल तो हो पर उसमें खुशू ना हो। पनाह मांगता हूँ उस दिल से, दिल हो पर वो लगा हुआ ही ना हो, ना नमाज में लगे, ना इबादत में लगे, ना वो अल्लाह के जिक्र में लगे। मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे दिल से। वो कोई दिल है, वो दिल है कोई पत्थर बन गया जिसमें खुशू ही कोई नहीं। वो पैसों में बड़ा ज़्यादा लगता है, गप्पों में बड़ा ज़्यादा लगता है, खाने पीने में बड़ा ज़्यादा लगता है, आवारगी में बड़ा लगता है, इबादत में नहीं लगता। तो फिर उसका इलाज कराना चाहिए। दिल को लगाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। दिल जब लग जाता है ना तो फिर वो जिधर लग जाता है फिर वो उधर ही रहता है, दाएं बाएं नहीं जाता। और जब लगता नहीं तो फिर वो घूमता ही रहता है, वो आवारा ही रहता है, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसका लग जाना बड़ा ज़रूरी है। इस दिल को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में लगा देना ये बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी हमारा है। नहीं ना लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस पर मेहनत की ज़रूरत है। नबी पाक अलैहि वसल्लम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे ना, उनका जब दिल नहीं लगता था तो दिल की शिकायत करते। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुज़ूर मेरा दिल सख्त हो गया, नरम ही नहीं होता। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर दे। तू किसी यतीम के सर पे, तेरा दिल लग जाएगा, इसमें नरमी आएगी। यतीम के सर पे तू हाथ रखेगा ना, जिसका बाप फौत हो गया, उसके सर पे तू हाथ रख, अल्लाह तेरे दिल में नरमी पैदा करेगा। महबूब ने बयान किया। हज़रत जनाब सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कई दफ़ा अर्ज़ की। मैंने कहा बाबा मैं इसका क्या करूं, ये सख्त हो गया। महीनों हो गए ये अल्लाह के खौफ में नहीं रोया, सालों बीत गए हुजूर की नात सुन के नहीं रोया। अब तो कितना वक्त गुजर गया है, इसे मदीने जाने के लिए भी रोना नहीं आता। हुजूर ये सख्त हो गया है, कोई रहमत की नज़र हो, खुशकी सी आ गई है, अजीब सी मैल चढ़ गई है। फरमाते कई दफ़ा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक दिन ना ईद का दिन था तो हज़रत मारूफ़ करखी ने एक छोटा सा बच्चा उंगली के साथ लगाया हुआ था। तो हज़रत आ रहे थे तो मैंने कहा हुजूर आप किधर से आ रहे हैं, ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरोट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरोट कोई नहीं। तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हज़रत मारूफ़ करखी कहने लगे पैसे तो मेरे पास भी कोई नहीं, अखरोट ख़रीद के देने के। मैं यहाँ से खजूरों की गुठलियाँ चुनूँगा, वो गुठलियाँ बाज़ार में बिक जाती हैं। मैं ये गलियों से गुठलियाँ चुनूँगा और चुन के मैंने कहीं बेचूँगा, और जब मैं उन्हें बेचूँगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरोट ख़रीदने के काबिल होऊंगा, फिर मैं इसे अखरोट ख़रीद के दूँगा। पता नहीं कहाँ की बात सुना रहा हूँ मैं आपको, और पता नहीं कहाँ का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। बच्चा यतीम है, बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, इसके पास अखरोट कोई नहीं। बाबा आज का पीर तो मार्फत की बात करता है, तू यतीम के लिए गुठलियाँ चुनने चला है। आज का पीर तो कहता है मैं एसी वाले कमरे में बैठ के तुम्हें बड़ा अर्श के उला की बात बताऊंगा, यतीम के लिए गुठलियाँ चुनना, मदरसे के तलबा की नौकरी करना, यतीमों का, गरीबों का, इन मजबूरों का ख्याल करना, ये तो रिवाज ही नहीं है आज का। बाबा तू क्या कहानी सुना रहा है? तो हज़रत मारूफ़ करखी कहने लगे गुठलियाँ चुनूँगा, फिर उन्हें बेचूँगा, फिर जब कुछ पैसे मिलेंगे ना तो मैं इसे अखरोट ख़रीद के दूँगा। और फरमाने लगे जब ये अखरोट से खेल कर हंसेगा ना तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियाँ चुनने जा रहा हूँ, मैं मजदूरी करने तेरी तलाश में फिरा, मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। तो हज़रत सिरी सख्ती फरमाते हैं मेरे घर में पैसे थे, मैंने कहा हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दे ये नौकरी तो मैं ना कर लूँ। फरमाने लगे तू कर ले। फरमाते मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहाँ से मैंने पैसे लिए, फिर बाज़ार ले गया, कपड़े ख़रीदे, उसके लिए टोपी ख़रीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरें खिलाई, फिर अखरोट ख़रीद के दिए। हज़रत सैयदना मारूफ़ करखी कहते हैं उसको मैंने चीज़ें दे के ना, वो बच्चा था, बच्चे ही होते हैं, मैंने जब उसे अखरोट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। फरमाते हैं वो जाके बच्चों के गिरोह में मिल गया, वहां दर्जनों बीसियों बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते लोगों
उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत भी अता की, और मेरा दिल था मेरे सीने पर, सारी रात था मेरे सीने में मेरा दिल, पर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा। अब ना लग गया है, पाक होवे ते पाक भी मिलदा है, ये बिना पाको पाक नहीं मिलदा। साडे वजूद नू धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा, ये दिल में खुशू पैदा हो जाए ना, खुशू तो ये लग जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा साया नहीं होगा। अल्लाह कुछ लोगों को उस दिन अपने अर्श का साया देगा, एक उस शख्स को भी अल्लाह साया देगा जो नमाज पढ़ के आ तो जाता है पर दिल उसका मस्जिद से लगा रहता है। जिसका दिल लग गया ना, वहां दिल, जिसका दिल लग गया। हजरत रबी बिन खशीम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबी थे, वो कहते मेरे किसी ने दिल में बात डाल दी कि बस दिल में डाल दी कि नजरें झुका के रखनी है। बस किसी ने दिल में बात कि नजरें झुका के रखनी है। 20 साल वो आते रहे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर, तो नजरें इस तरह झुका के रखते थे, जब दरवाजे पे दस्तक देते थे ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की कनीज देखने जाती तो कहती थी हुजूर वो आपका नाबीना दोस्त नहीं, वो नाबीना वो आया दरवाजे पे। हजरत बात सुन के हंस देते। 20 साल गुजर गए। कितने? किसी को कहा जाए ना पीर साहब मुरीद को वजीफा बताएं कि 20 दिन करना है, तो नामे दिन पूछे तो कहते मैं उदन नहीं किया, जिस दसिया से उस दिन तो मैंने किया था। तो फिर साथ ही कहते हो हमें गौसे पाक भी बना दो, जल्दी जल्दी उनकी लिस्ट में बुजुर्गों की शामिल कर दो। तो भाई जरा ठहर जा, 20 साल आते रहे, 20 साल। एक दिन कहा था किसी ने नजर झुका के रखना, तो कहते कनीज बाहर जाती, कहती हुजूर आपका वो नाबीना दोस्त नहीं वो आया, तो हजरत हंस देते। 20 साल गुजर गए तो कनीज एक दिन कहने लगी हुजूर मेरी जरूरत तो नहीं, पर मुझे बताएं तो सही कि मैं जब भी आगे कहती हूँ नाबीना है, आप हंसते हैं। मैंने 20 साल नहीं पूछा, आज तो जमाना बीत गया, बताएं तो सही। आप फरमाने लगे वो नाबीना नहीं, उसका दिल लग गया है, ये बात बैठ गई है कि नजरें झुका के रखनी है। वो नाबीना नहीं, उसे तो नजर आता है। आज जब आएगा ना तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना, जब दोबारा आया तो बीबी कहती है पर्दे के पीछे मैंने खड़े होकर देखा, वो तो आंखें खोल खोल के देख रहा था। उसका दिल लग गया था कि जब कोई औरत नजर आए तो फिर नजर झुका लेनी है, फिर नाबीना बन जाना है। तो उसको बन गया था, लग गया दिल इस तरफ, तो बात बन गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जनाब रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे तू ताबी है, काश तू सियाबी होता, और मुझे उम्मीद है अगर मुस्तफ़ा करीम तेरा चेहरा देखते तो जरूर तुझसे राजी होते। काश तू सियाबी होता। भाई इसका इलाज कराएं, खुशबू ही नहीं है, दिल लग ही नहीं रहा।